अद्दा रोड़ा खूब छत्तन पे बरसे धुआंधार। बात में तो जगह है, गोलियों की आवाज सुन के जब नगर निगम हर कौन घर बना रहे हैं तो एप्लीकेशन दे रहे हैं लिख के बना देंगे ना, मतलब तो हमने खेत की जगह ऐसे काम करने ही। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, इस वक्त मैं सतोहा गांव में पहुंची हुई हूं। मथुरा में क्राइम ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है ये मैं आपको लगातार कवरेज करके दिखा रही हूं, लगातार बता रही हूं कि किस तरीके से मथुरा में अपराध और अपराधी जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह की एक घटना सुनने को मिली है जिसमें एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग असला लहराते हुए बंदूक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी गांव में इस वक्त मौजूद हूं। जिस घर के लोगों पर ये पूरी घटना हुई है, वहां उन लोगों के पास में आई हुई हूँ। साफ तौर पर एक पार्षद के द्वारा, यहाँ का जो स्थानीय पार्षद है उनके द्वारा ही यहाँ पर पूरी गुंडाई जो है वो की जा रही है, ऐसा आरोप है इस परिवार का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। मिथिलेश, हाँ। क्या हुआ था? मेरे बच्चे सुबह पहली बात बताऊं तुम्हें, पहली बात मेरे बच्चे बारात में गए थे। बारात में गए, मेरे बच्चे बाहर खड़े थे ऐसे सड़क के सारे, वहाँ पे उन्होंने दारू पीकर इतनी जोर से गाड़ी कराई, मेरा बच्चा उछल के खेत में गिर गया। आपका बेटा था? आपका बेटा? मेरा बेटा का नाम है चेतन। हाँ, 2 छोरा है मेरे, एक तो बैठा, उसके तो चोट आई नहीं, बाकी आई थी। फिर मैं उससे पूछ रही हूँ यहाँ सुबह, तो हम दोनों माँ बेटा बता रहे हैं, चाची बेटा, तो आप बीच में बोलकर लाठी डंडा बंदूक हम पे गोलियों की बरसात करिए। हमारे आदमी है नहीं थे, मेरे जेठ नहीं, मेरे ससुर नहीं, कोई नहीं, मेरी सास नहीं, सब मंदिर गए, बे मंडी गए, बे बारात में जो ठहरे। 6 बजे की बात है? 6 बजे की बात है, सुबह 6:30 बजे की बात है। रात में कितने बजे की घटना होगी? रात में भाई संध्या को 10-11 बजे की बात। उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ? उस टाइम पे कुछ नहीं भैया। हाँ, ये गोवर्धन की बात है, रात की घटना की। फिर सुबह हमने ये ऊपर छत पे चढ़ के ईंट अड्डा बरसा रहे हैं हमें। पार्षद मौजूद था। अब तुम बताओ, पार्षद ऐसे लड़ाई करवाओ का बुझाना चाहता है इस काम को? पार्षद ये लड़ाई करवाया गांव में कि बुझाना चाहे ये लड़ाई है। हमें गोली चलाई है बिन्ने, 2 जी ने और बान काके घाघर ने, बिनकी बैरन ने, सबन ने हमला करवाया हम पे, छत पे चढ़ के ईंट बरसाई। फिर हमने उनकी ईंटों से वो पार्षद उनके साथ में आए थे? उनके साथ में आए पार्षद, भर के बंदूक दे रहे पार्षद। हाँ, पार्षद है के कार्यालय में बैठ के भर के बंदूक दे रहे इनको कि चलाओ, इन्हें मारो। हमको मारवे की धमकी करते हैं, हर बार करते हैं, तीसरा चौथा बार है मारो। हमारे बच्चे इन पे, हम ते माया आदमी रहते नहीं है, जंगल में काम करते हैं। बात की रंजिश चल रही है? ये खेत की बात की रंजिश चल रही है। इनके आदमी दारू पीवे, हम पे ते पैसा लिया, वहाँ पे पैसा नहीं चुका, वहाँ ने खेत हमको दर दियो, खेत हमको दरते, हमने वहाँ पैसा दे दियो, प्लॉट दे, बाकायदा पैसा दिए हमने, और हम ते कह रहे हमारे खेते वापस करो। हम क्यों करेंगे, हमने तो पैसा दियो। ये लेन देन हुआ किसके साथ में? ईबा के साथ भयो, मरगो को छोटो गिरधारी भैया के साथ। वहाँ ने खुद राजी थे बेचो, दोनों मर्द भैया की राजी बिनकी खूब राजी थे बेचो हमने राजी, सब पैसा दिया हमने, इनका 1 इंच नहीं रखा। कब हुआ है लेन देन? ये 3-4 महीना हुए। ये जब तक हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो 3-4 महीने से पूरी रंजिश चल रही है। हाँ, 3-4 ये बात है। बच्चा कहीं दिख जा जहीं पे वहीं पर ही एक्सीडेंट मारते, दारू पी के नहीं है, बच्चन में ठोकते आगे पीछे जाके नहीं है। बच्चे गैल में जाते हैं, दुकान पे सामान लेने जाते हैं, तो बाजार में जाते हैं जिम करने, बाजार में बच्चों को ठोकते हैं मोटरसाइकिल से। बताओ, बच्चे दारू पी के मारते, बच्चन को चढ़ाते, गाड़ी देते, बू देंगे तुम्हें, दूंगे तुम्हें, झुंझुना ले लो, तुम्हें जमीन खलवा लो। मैंने कि हम क्यों खिलाएंगे, ऊपर से व्यक्ति आवेगी अपना पैसा लेना हमको, तो हमने नहीं जमीन लेनी है इन पैसे, ना हमें लड़ना है, हमको तो पैसा लेने। बाहर रेट से बेचिए, हमने भाई रेट से मैं पैसा दे दूं, हमने के बोल दिया उनको। एक आदमी कर रहा है ये सब या फिर सब मिल के कर रहे हैं, सब पूरे घर के इनके। ये बैरवानी धमकी देती है, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, जो तुम बनाएंगे चूर मचा देंगे तुम्हारी। तुम्हारी माँ दूर रहते हैं यहाँ से? ये रे सामने बगल वाला, ये गरीरो सामने सेट वाला, एक हीरो, एक बेरे पलंग बिन के ही घर है, सब मानते तक हमको धमकी दे, मैं तुम्हें जानते मार देंगे, तुम्हारे बच्चा ने मार देंगे, ऐसे धमकी देते हैं। बड़े आदमी नहीं रहते, उनके पापा नहीं रहते, कोई ये खेतन के काम करते हैं हमारे, ये लेटर में आते खेतन, ये बच्चन को मारे पीछे से, दारू पी के गाड़ी ठोकते बच्चे ने। उनके पापा ना रहे, मम्मी पापा कोई ना रहेंगे, बच्चा जिम करने जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, पीछे से वार करते हैं।
पर बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। बच्चे परेशान कर रहे हैं हमारे इनको। आज तो मन में भी मारेंगे एक आदमी जो कह रहे हम हमारा मर कोई आदमी तो ऐसे तुम्हें तो मारेंगे। तुमने मारो इनके मेडिकल फेडिकल भये वो भी नहीं भये इनके, जब वो मरा था वो खुद मरा दारू पी के। ये 3-4 महीना है खुद मारो, इन नहीं मारो क्या तुमने इनको खेत क्यों बेको? मान के मैं तो बेचूंगा, मुझे पैसा नहीं देंगे, नहीं दिखाएंगे, मेरी औरत नहीं दिखाएंगे तो मैं तो बेचूंगा। वहाँ ने ये बोला, वो हमको बेच गए। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेटा देवकी नंदन है। हाँ, क्या है, क्या पूरा मामला है? है? क्यों हो रहा है रंजिश, किस बात की है? तो जमीन के ऊपर है रहा बेटा, मैं बताऊँ मामला। वैसे गोली चलने की नौबत क्यों आ गई? गोली क्यों चला? गोली चल रही नौबत जी, जमीन मारेंगे हमें, जो कह रहे हैं तुम्हें गाँव में भगाए छोड़ेंगे, यह बात कह रहे हैं हमें मारेंगे। गोली किसी को लगी थी? अब मेरे बेटा मैं तो है ना, मैं बता अस्पताल में भर्ती है और का 3 अच्छा एक के यहाँ लगी है, बाकी बाप के यहाँ लगी है। वे तो है भी था नहीं, आत खेम आत खेम गोली लगी, बच्चा ने बचावे हमें, बाकी बाप के यहाँ। कितने लोग आए थे गोली चलावे? 3 पूरा कुनवाओ ईंट बरसारे वे 3-4 जने ने गोली चलाई है। धकाधक 20 फायर करी है, 20 हम पे 20-25 फायर करके हम पे। कोई हमने देख लिया, कोई कछुए रो ऐसे पुलिस वाले ले गए। नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सैनी है। गौरव, क्या मामला हो गया था? मामला ये हुआ है कि कल मेरा भाई और चाचा का लड़का गोवर्धन एक शादी में गए थे। वहाँ पे मुकेश सनोप मंगल सैनी वो एक गाड़ी में बैठा था अपने दोस्त के साथ। इनका एक्सीडेंट करने की पूरी कोशिश की गई है। एक चाचा के लड़के के पैर पे गाड़ी चढ़ी है तो उन्होंने बचाव करके वहाँ से भागे, तो उन्होंने उनको ड्राइवर को गाड़ी रोकने की कोशिश की है और गाली भी दी है, तो उसको वहाँ से भाग गया ड्राइवर। तो घर पे आके उन्होंने उसके घर पे कहने गए मुकेश सनोप मंगल के घर पे, तो दौजी लक्ष्मण और लक्ष्मण के पुत्र तेजवीर और कुलदीप बलवीर और मनीराम के बेटे करण देवा और उसमें एक बदन सिंह का बेटा है वो दीपक और उनका पूरा परिवार इकट्ठा होकर साजिश की है। इनको दोनों बच्चों को घेरा है, हमारे चाचा के लड़के को और भाई को। तो वहाँ पे मम्मी गई हैं, चाची गई हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए मम्मी और चाची गई हैं। तो उनकी पूरी औरतें और पूरा परिवार के लोग साजिश करते हुए आए। उसमें दौजी प्रतिनिधि है जो पार्षद का, वो अपने हाथ में लाइसेंसी पिस्टल लेके आया है। उसने बच्चों में सीधी फायरिंग की है। उसमें चाचा के लड़के के पैर पे एक गोली भी छर्रा भी लगा है। उसके बाद ये अपने तमंचे हथियार जो भी लेके आए फायरिंग करते हुए आए सीधी, और ईंट पत्थर बरसाए बच्चों में। और बच्चों ने अपने बचाव में फिर वहाँ से भागे और CCTV घटना में पूरा वो घटना कैद हो गई है। उसमें सीधा फीधा दिखाई जा सकता है कि पार्षद का भाई प्रतिनिधि दौजीराम सैनी और उसके भाइयों के हाथ में लाइसेंसी कट्टे और पिस्टल वगैरह और एक राइफल है। पूरी घटना उसमें कैद हो गई CCTV में। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है? पुलिस के संज्ञान में अभी मामला आया है और थाने से भी अभी मेडिकल होके अस्पताल, यहाँ से जिला अस्पताल से कचहरी के लिए ले गए उनको। कितने लोग हिरासत में लिए हैं? हमारे 5 लोग हैं, उनमें 2 भाइयों के, एक के सिर में चोट आई है, एक के पैर में छर्रा लगा है और उनके हाथ पैर में मतलब ईंट पत्थर से घाव हुए हैं। दूसरे भी पार्टी के कुछ पकड़ेंगे लोग? हाँ, 2-3 लोग उनके पकड़े हैं। क्या चाहते हो? चाहते हम यही हैं कि उचित हमें न्याय मिले और ये गुंडागर्दी जो खुलेआम हो रही है योगी सरकार में पार्षद कर रहा है, ये बंद होनी चाहिए और हमें न्याय चाहिए। बस ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। एक तरफ योगी सरकार मुहिम निकालती है कि भूमाफियाओं को गुंडागर्दी खत्म करेंगे, वहीं उसी पार्टी का पार्षद जो है उसका हमने समर्थन किया कि पूरे गांव ने पार्षद बनाया निर्दलीय, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है और बच्चों पे और औरतों पे निहत्तों पे खुलेआम उनके भाई फायरिंग कर रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। छतों पर चढ़ के ईंटें पत्थर बरसा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रही है। उक्त वीडियो के संबंध में ये अवगत कराना है कि ये वीडियो थाना हाईवे के सतोहा गांव का है, जिसमें कि आज सुबह 2 पक्षों में किसी पुरानी बात को लेकर के कहासुनी हुई एवं कहासुनी के मध्य ही दोनों पक्षों में पथराव हुआ और फायरिंग हुई। ये सूचना थाने को PRV के माध्यम से प्राप्त हुई। थाना पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची एवं मौके से करीब 10 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इसमें प्रथम पक्ष दौजी पुत्र बादाम सिंह है एवं दूसरा पक्ष दिनेश पुत्र देवकी नंदन है। दोनों ही एक ही परिवार के हैं एवं इनमें पूर्व से विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद के चलते आज ये पथराव और फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना के संबंध में पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है एवं दोनों पक्ष के 5-5 लोगों को हिरासत में लेके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। वीडियो के आधार पर अन्य लोगों की पहचान कर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुबह सुबह तड़के जब लोगों की आंख खुलती है तो यहाँ
गोलियों की बरसात जो है वो होती हुई नजर आई है। सतोहा गांव में इस वक्त मैं आई हुई हूं और साफ तौर पर जमीनी रंजिश को लेकर ये पूरी बात जो है वो सुनने को मिल रही है। कल रात शादी में कोई बात हुई है और उसके बाद इस बात को तूल दे दी गई है। आज सुबह जब ये लोग सुबह उठे हैं तो छोटी सी बात को लेकर क्या माहौल हुआ है वो सब यह सीसीटीवी जो है वो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर गोलियां जो है वो बरसती हुई नजर आ रही हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है और साफ तौर पर महिलाओं और बच्चों को डराने धमकाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसमें पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है ये एक अहम बात जो है वो देखने की रहेगी कि आखिर किस तरीके से पुलिस इसमें अपनी कार्यवाही कर रही है और क्या कुछ इसमें आगे अपडेट मिलता है। उसके लिए भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी, नमस्कार।